अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह से हम डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे नाज़रीन जो बिल्कुल न्यू हैं और जिन्होंने पहले कभी यूज़ नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, तो उनको हम बिल्कुल ज़ीरो से सिखाएंगे कि किस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लॉन्च करना है और किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जब आप अपना लैपटॉप ऑन करेंगे तो आपको ये वाला एरिया डेस्कटॉप नज़र आएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है तो आपको ऑफिस के शॉर्टकट्स डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आपको ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन, जैसे जहाँ पे मैंने ये पॉइंटर किया हुआ है, डेस्कटॉप पे नज़र आ रहा है, तो आप उसको डबल क्लिक करके ओपन करें या उस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा। अल्टरनेटिवली आप सर्च में भी टाइप कर सकते हैं MS वर्ड, आप लिखेंगे तो आपको वर्ड का प्रोग्राम मिल जाएगा। इस पर सिंगल क्लिक करने से आप इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम लोड होना शुरू हो जाएगा और उसकी मेन विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जो यूज़र्स को डिफरेंट टाइप के टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकें। ये प्रोग्राम आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट्स, टेबल्स, पिक्चर्स और मीडिया अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर डालने की सहूलत प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की फैसिलिटी भी मौजूद होती है। आप एक अपना पूरा डॉक्यूमेंट इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं और उसको चेक करके उसकी फॉर्मेटिंग को दुरुस्त करके और उसको अडॉप्ट करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो नाजरीन, जिस प्रोग्राम में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो इसका वर्जन 2013 है। आपके कंप्यूटर में एक डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट वर्जन्स में थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क पाया जाता है। तो अब चलते हैं हम कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमने नए सिरे से किस तरह बनाना है। तो जब आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो वर्ड आपके लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट तैयार कर देगा। अब वर्ड की मेन विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बार जो आपको नज़र आ रही है रेड कलर में, इसको कहते हैं टाइटल बार। इसमें आपको डॉक्यूमेंट का नाम, जो फाइल नेम है वो शो हो रहा है और प्रोग्राम का नाम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके अलावा इसी बार में एंड पे देखें तो क्लोज का बटन, रिस्टोर डाउन का बटन और मिनिमाइज का बटन भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप हेल्प के क्लिक करके डिफरेंट टाइप की हेल्प यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे एक रिबन है, आपको रिबन दिया गया है, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। डिफरेंट टाइप के इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, सेव का ऑप्शन है या अनडू का है, इस तरह आपको रिपीट का है और इसमें आपको डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस दिए गए हैं। उसके बाद ये वाली बार, ये मेन्यू बार कहलाती है। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और ये ग्रामरली मैंने खुद इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये वाले इसमें आपको ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। ये इसके डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्टेक्सचुअल मेन्यूज़ भी होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास एक पिक्चर है, आप एक पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर जब यहाँ पे आएगी, पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ भी डिस्प्ले हो सकते हैं। जस्ट लाइक आपको मैं शो कर देता हूँ कि आपने कोई सी भी एक पिक्चर इंसर्ट की है। अब पिक्चर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मेट का एक कंटेक्चुअल मेन्यू अपीयर हो चुका है। ठीक है,
तो ये वाले कॉन्टेक्सचुअल हैं जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको एडेड ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। ओके, तो एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन तमाम टैब्स के अंदर क्या होता है। चलें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये टैब्स हैं, इसके अंदर आपको ये डिफरेंट टाइप के टूल्स नज़र आ रहे हैं। हर ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के टूल्स नज़र आएंगे। जैसे लाइक ये फाइल का ऑप्शन है, जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो एक डिफरेंट विंडो आपके सामने अपीयर होगी जिसमें आपको ये न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएशन, ओपनिंग एन ऑलरेडी अवेलेबल फाइल, सेविंग, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज और ये डिफरेंट आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा अगर आप होम के टैब में चले जाएंगे तो देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर और ये एक देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिनको हम इन डिटेल थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इंसर्ट का ऑप्शन है, डिज़ाइन का ऑप्शन है, देन पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप देख सकते हैं मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज का पूरा सेटअप आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस बेसिक यूजर्स के लिए इतने मैटर नहीं करती, लेकिन जब आप एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंट बनाएंगे जैसे लाइक आपका थीसिस होता है या कोई रिपोर्ट होती है तो वहाँ आपको डिफरेंट टाइप के उसके अंदर रेफरेंसेस डालने होते हैं। तो रेफरेंसेस का टैब उन तमाम रेफरेंसेस को मैनेज करता है, आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनाता है, टेबल ऑफ फिगर्स और ये तमाम चीज़ें रेफरेंस के टैब से आप बना सकते हैं। उसके बाद मेलिंग का ऑप्शन है कि अगर आप कोई इन्वेल्प बनाना चाहते हैं, मेलिंग के रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में आप काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को अगर आपने रिव्यू करना है, उसमें एरर्स, स्पेलिंग, ग्रामर चेक, ये सारे ऑप्शंस यूज़ करने हैं तो रिव्यू के ऑप्शन में आप आएंगे। उसके अलावा आपका जो वर्किंग व्यू है उसको अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो व्यू के ऑप्शन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। ये ग्रामरली का ऑप्शन है, ये ग्रामरली प्लगइन मिलता है इंटरनेट से, वो मैंने इंस्टॉल किया है। तो ये एक बेहतर प्लगइन है जिसकी मदद से आप स्पेलिंग एंड ग्रामर को करेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं होम के टैब की तरफ। होम का टैब हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो होम के टैब में हम आ जाते हैं, क्योंकि आप एक बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो आपको मैं बिल्कुल 0 से सिखाना स्टार्ट करूँगा। होम के टैब के अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट्स बने हुए हैं। ये पहला पार्ट है, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, मेंटर का ऑप्शन है और नीचे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। तो ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस हैं। उसके बाद आप दूसरे पार्ट में आ जाएं तो ये आपका फॉन्ट का ऑप्शन है। इसमें तमाम जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो फॉन्ट के सब ऑप्शंस हैं। आप किसी भी ऑप्शन के ऊपर होवर करेंगे कर्सर को तो आपको वो उसकी डिटेल बता देगा। जस्ट लाइक मैंने एक ऑप्शन पे कर्सर रखा है तो ये आपको बता रहा है कि फॉन्ट आपने कौन सा यूज़ किया है, उसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F भी आपको बता रहा है और वो थोड़ी सी उसकी ब्रीफिंग भी दे रहा है कि पिक ए न्यू फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट। ओके, इसी तरह अगर हम दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो वो बता रहा है कि दिस इज़ फॉन्ट साइज, Ctrl+Shift+P से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज द साइज ऑफ योर टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन यूज़ करते हुए आप अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। इसी तरह इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्टाइल्स, हाईलाइटिंग एंड फॉन्ट कलर, ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जो फॉन्ट के सब ऑप्शन के अंदर आपको अवेलेबल है। देन वी कम टूवर्ड द पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग अगर आपने करनी है तो आप इस एरिया को यूज़ करते हुए पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें बुलेट्स हैं, नंबरिंग हैं, उसके बाद लेयर्ड मल्टी लेवल लिस्ट हैं, आपके पास इंडेंट्स हैं, आप इंडेंट सेट कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट है कि आप पैराग्राफ को लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, या आप अपने पैराग्राफ को जस्टिफाई करना चाहते हैं। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मौजूद हैं। लाइन स्पेसिंग 1 रखना चाहते हैं, 1.15 रखना चाहते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और मैनुअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ के बिफोर और आफ्टर आप स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो ये आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होंगे। उसके बाद आ जाता है आपके पास थीम के कलर्स, कि आप कौन सा कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास टेबल है या आप बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर्स के भी डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये साइन जो आपको नज़र आ रहा है शो हाइट का साइन है।
अगर इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वो तमाम कैरेक्टर डिस्प्ले करा देगा जो कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहलाते हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंट में नज़र तो आएंगे लेकिन वो प्रिंटिंग के दौरान आपको नज़र नहीं आएंगी। जस्ट लाइक स्पेसेस होती हैं, डिफरेंट टैब्स होते हैं, उसके बाद एंटर कीज़ होती हैं, ये तमाम चीज़ें आपको ये डिस्प्ले करा देगा। ये आपके प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल्स, और ये तमाम स्टाइल्स हैं, नॉर्मल, हेडिंग 1, हेडिंग 2। ये अगर आप एक अच्छी फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं तो आप अपने तमाम स्टाइल्स को डिफाइन कर लेंगे। जस्ट लाइक आप एक थीसिस लिखना चाह रहे हैं या आप एक रिपोर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हुए डिफरेंट टाइप्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट के अंदर जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो किस तरह का हो, तो आप उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड रिप्लेस के ऑप्शंस हैं, आप अपने टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं। और सिलेक्शन का ऑप्शन है, और ग्रामरली का ऑप्शन ऑप्शनल है ये, क्योंकि मैंने इंस्टॉल की हुई है, मे बी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल ना हो तो ये आप इसको चूज़ नहीं कर सकते। तो लेट्स नाउ वी स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं ताकि उस टेक्स्ट पे हम तमाम ऑप्शंस को 1 बाय 1 करके देख लें। ओके, हमने थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा है, अब हम देखते हैं कि इसको हम इस पे किस तरह डिफरेंट टाइप के टूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टूल को, ये कट कॉपी पेस्ट आपको डिम नज़र आ रहे हैं, अभी ये अवेलेबल नहीं है। ये इसलिए अवेलेबल नहीं है कि हमने कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो इन ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप कर्सर को यहाँ पे प्लेस करेंगे और माउस को डबल क्लिक करते हुए दूसरे क्लिक पे छोड़ना नहीं है और ड्रैग करके आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर आपका भी माउस पे भी इतना कंट्रोल नहीं है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करते हुए लेफ्ट एरो की को प्रेस करते जाएंगे तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, अब जबकि आपने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया तो अब आपके ये ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट को कट किया जाए। तो कट करने से क्या होगा, कट पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपका टेक्स्ट गायब हो जाएगा, लेकिन अब ये टेक्स्ट क्लिपबोर्ड पे अवेलेबल है। अब हम इस टेक्स्ट को किसी अदर प्लेस पे जाके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए था, तो इसको मैं जब पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो वही सेम टेक्स्ट जो यहाँ से कट हुआ था यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है कि जहाँ से कट हुआ था वहाँ से ये टेक्स्ट गायब हो चुका है और दूसरी जगह पे ये मूव हो चुका है। कट पेस्ट का ऑप्शन मूविंग के लिए यूज़ होता है, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट वहाँ पर भी रहे और न्यू प्लेस भी कॉपी हो जाए तो फिर हम कॉपी का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी आप अपने टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल V की आप प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो कट कॉपी पेस्ट का हमने ऑप्शन देख लिया। नेक्स्ट इज द फॉर्मेट पेंटर। अब क्या था कि हमने टेक्स्ट को कट कॉपी करना सीखा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट को कट कॉपी ना करें लेकिन सिर्फ फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते हुए उस टेक्स्ट की फॉर्मेट को कॉपी करें। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करते हुए इसको बोल्ड कर देते हैं। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको हम इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम इस टेक्स्ट को कॉपी करें, हम इसकी फॉर्मेट को कॉपी करेंगे और इस टेक्स्ट पे जाके ड्रैग कर देंगे तो ये इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई हो जाएगी। अगर हम इसको फर्दर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, तो अब हम फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसकी फॉर्मेट हमने कॉपी की और इस पे हमने पेस्ट कर दी तो सेम फॉर्मेटिंग इस पे भी कॉपी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ हमने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को भी देख लिया कि बोल्ड करने से टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, इटैलिक करने से
टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है, मतलब तिरछा हो जाता है, और अंडरलाइन करने से टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो जाता है। तो ये तो आपके पास सिंपल ऑप्शन है। इसमें लाइन को आप चेंज भी कर सकते हैं कि किस टाइप की आप लाइन रखना चाहते हैं। ओके, देन टेक्स्ट को सिलेक्ट ही करना है, फ़ॉन्ट भी अप्लाई करना है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई करना है। और यहाँ से हम जाएंगे, डिफरेंट टाइप के हमारे पास फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, जो भी हम फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से रख सकते हैं। ये आप ड्रैग डाउन लिस्ट देंगे तो एक बहुत ही लंबी लिस्ट है फ़ॉन्ट्स की। तो जिस किस्म का फ़ॉन्ट्स आप, जिस किस्म का आपका काम है, या आपको यूनिवर्सिटी या किसी इदारे की तरफ से गाइडलाइंस हैं, तो अकॉर्डिंगली आप फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन को यूज़ करता हूँ, और साइज़ में जाके मैं अपने, ये मेरा हेडिंग है तो इसका मैं साइज़ 14 दे देता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। देन दिस इज़ इंक्रीज फॉन्ट साइज़। अगर आप फॉन्ट साइज़ को वैसे इसके थ्रू भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इधर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इधर से आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप देते हैं दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड, तो आप कोई आपका ऑप्शन ऐसा जो कैंसिल हो चुका है तो उसको आप स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं तो आप स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। उसके बाद अगर आप टेक्स्ट को जस्ट लाइक फार्मूला होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, स्ट्राइक थ्रू कैंसिल कर देते हैं, एक्स पावर 2। तो अब हम इस पावर 2 को अगर सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो इस तरह इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके, और सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो इस तरह, जस्ट लाइक हमने मैथमेटिकल फार्मूलाज के अंदर देखा है कि इस टाइप के हमें एनोटेशंस डालने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल आ जाता है। हम किसी भी फ़ॉन्ट को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उस पर डिफरेंट टाइप के प्री डिफाइंड स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, देखें कि इस पर हमारा स्टाइल अप्लाई हो चुका है। ये प्री डिफाइंड स्टाइल था हमारे पास। इसी तरह हम देख सकते हैं कि इस पर अगर इसको हम पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कलर सिलेक्ट करूँगा मैं, नो कलर हो गया। ओके, आप देख सकते हैं कि इस पर जब मैं सिलेक्ट करके स्टाइल में जाएंगे, और ये देखें डिफरेंट टाइप के स्टाइल अवेलेबल हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप वो इनमें से यूज़ कर सकते हैं। ओके, देन कम्स टू वर्ड चेंज केस। अगर हमने टेक्स्ट टाइप किया है और उसका हम केस चेंज करना चाहते हैं, अपर केस लोअर केस में लेके जाना चाहते हैं, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देखें मैंने लोअर केस पे सिलेक्ट किया तो पूरा टेक्स्ट लोअर केस में चला गया, अपर केस करूँगा तो पूरा टेक्स्ट मेरा अपर केस बन जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर मैं एक सेंटेंस है जिसके तमाम वर्ड्स को कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स को, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगा तो देखें कि हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो चुका है। इसी तरह टॉगल केस यूज़ करता हूँ तो उल्ट हो चुका है कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल है जबकि बाकी तमाम वर्ड मेरा कैपिटल हो चुका है। देन वी कम्स टू वर्ड हाईलाइट। अगर कोई टेक्स्ट आपका है जिसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसको फॉर एग्जांपल हम लोअर केस ही रख लेते हैं, या इसको हम सेंटेंस केस में डाल देते हैं। सेंटेंस है, सेंटेंस में ये होता है कि आपका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है जबकि बाकी पूरा सेंटेंस आपका लोअर केस में चला जाता है। तो अब ये सेंटेंस केस में है। तो अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अभी हम कोई वर्ड इसमें हाईलाइट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ओवर को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी भी कलर से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट हमारे इस सेंटेंस के अंदर हाईलाइट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम फ़ॉन्ट को कोई कलर दे दें, तो हम जितना भी टेक्स्ट इसका हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये है फ़ॉन्ट कलर। तो इसमें कोई भी हम कलर अपनी मर्ज़ी का इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसी तरह इसकी साइजिंग भी चेंज कर सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्ज़ी पे है। इसके अलावा नादरीन आप देखते हैं कि हमारे पास एक और ऑप्शन है, दिस इज़ क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अब अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो तमाम फॉर्मेटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी।
फॉर्मेटिंग ख़त्म होने के बाद हमारा टेक्स्ट बेसिक जो हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं उन पे चला जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि फॉन्ट की फॉर्मेटिंग हमें करना आ चुकी है। उसके बाद हम चलेंगे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की तरफ। तो उसके लिए हम इसी से एक पैराग्राफ बना लेते हैं। इमेजिनरी एक पैराग्राफ है हमारे पास, ये हमारा एक पैराग्राफ बन चुका है। तो अब हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ बुलेट्स का ऑप्शन। तो अगर हम बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और बुलेट का ऑप्शन लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी हमें हमारा एंटर प्रेस हुआ है वहाँ पे एक नई बुलेट लग जाएगी। इसी तरह अगर हम नंबर का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो हम किसी भी टाइप की इस पर नंबर फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे के फॉर्मेटिंग चेंज होती जा रही है। जोन से भी मैं नंबरिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ वो मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इस पर 1 2 3 4 5 ये वाली नंबरिंग अप्लाई कर दी। अगर मैं एक लेवल लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो इसमें से मैं डिफरेंट टाइप के लेवल भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये है। तो अगर मैं ये सब लेवल इसका मैं एक बना लेता हूँ। ओके, ओके देन अब हम जाते हैं आगे के, इसमें अलाइनमेंट के ऑप्शंस हैं। टेक्स्ट को हम लेफ़्ट अलाइन करते हैं, सेंटर अलाइन करके देख लेते हैं अगर हमें इस टाइप का टेक्स्ट चाहिए। अगर हम राइट अलाइन करना चाहते हैं तो हम इसको राइट अलाइन कर सकते हैं और जस्टिफाइड करेंगे तो पूरे पेज पे हमारा टेक्स्ट जस्टिफाइड हो जाएगा। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन है 1 1.5 1.5 है, 2 है, 2.5 है। आप देख सकते हैं कि आप में से जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइन स्पेस एडजस्ट हो रही है। इंडेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, हम अपने टेक्स्ट का इंडेंट बढ़ा सकते हैं। ये इंडेंट पे आप देख रहे हैं कि ऊपर जो रूलर है उसका इंडेंट इसके साथ एक एक टैब आगे बढ़ता जा रहा है। अब हम इसको पीछे कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम इंडेंट को सिलेक्ट करेंगे। सॉर्टिंग का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम एक टेबल के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन हमें टेबल के अंदर डाटा ऑर्गेनाइज करने के वक्त काम आएगा। इसके अलावा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स वाला है। अब इसको हमने जब हाईलाइट किया तो यहाँ पे ये मुझे शो कर रहा है कि एक एंटर प्रेस किया है मैंने। ये जहाँ जहाँ पे ये वाला ऑप्शन है वो एक एंटर का ऑप्शन है। इसी तरह ये देखें कि ये एक एंटर का ऑप्शन है, टैब आएगा तो एक एरो आ जाएगा, अगर स्पेस बार प्रेस होगा तो एक डॉट आ जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के कुछ हैं ऑप्शंस हैं जिनको हम देख सकते हैं। ये प्रिंटिंग में नहीं आएंगे लेकिन जब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास हाईलाइट हो जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड शेडिंग का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ को कोई मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ, कलर देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसको बड़ा इजीली कलर दे सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके मैं बॉर्डर लगा दूँ तो अगर बॉटम बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ कि बॉटम बॉर्डर लग जाए पैराग्राफ का तो ये बॉटम बॉर्डर लग चुका है। अब इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं लगाता हूँ बॉटम बॉर्डर। अब ये देखें नाज़रीन कि मैंने ऑल बॉर्डर्स लगाए हैं तो तमाम बॉर्डर मेरे पैराग्राफ के अराउंड लग चुके हैं। तो ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, इसको यूज़ करते हुए हम पैराग्राफ की कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं जिसमें नॉर्मल, नो स्पेसिंग, हेडिंग 1 2। अगर हम एक प्रॉपर फॉर्मेटेड रिपोर्ट बनाना चाहें तो वहाँ पे ये चीज़ें हमारे लिए बहुत कारगर साबित होती हैं। अभी इनिशियल लेवल पे इन चीज़ों की शायद आपको समझ ना आए लेकिन आगे चल के इनको आप सीख सकते हैं। लेकिन मैं इनका आपको बेसिक इंट्रो देता जाता हूँ क्योंकि मे भी कुछ ऐसे यूज़र्स भी हों जो काफ़ी एडवांस्ड हों, तो उनके लिए ये है कि अगर हमारे पास एक प्री डिफाइंड आपके पास एक स्टाइल है तो आप उसको अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला स्टाइल हमारे पास नॉर्मल है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जितना भी आपका नॉर्मल टेक्स्ट होगा उस पर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स एक नया एक टैब टाइप है जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके
आपके डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम नॉर्मल टेक्स्ट कैसा टाइप हो, तो आप इसमें डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। उसकी फॉर्मेटिंग जस्ट लाइक यहाँ पे हमने दिखाया था, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है, उसका टेक्स्ट को आप फॉन्ट को सेट कर सकते हैं, उसका कलर डिफाइन कर सकते हैं, उसमें लाइन स्पेसिंग वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस हैं जो कि आपको एडवांस लेवल पे काम आएंगे। इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर चाहे 100 पेजेस भी हैं तो सब पे आपके नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने हेडिंग लगाए हुए हैं तो आप हेडिंग्स अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। हम चाहते हैं कि कोई वर्ड है उसको हमने फाइंड करना है, तो फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेविगेशन का टैब खुल जाएगा। लेट्स सपोज हम फॉक्स को सर्च करते हैं, तो जितने भी फॉक्स हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर वो हमारे पास आ चुके हैं कि 11 टाइम्स हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर फॉक्स का वर्ड यूज़ हुआ है। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि यार इसको हम रिप्लेस कर दें, तो हम रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फाइंड वर्ड, दिस इज़ फॉक्स, हम फॉक्स को सर्च करना चाहते हैं और हम इसको कैट के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं। तो कैट के साथ रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर ये बता रहा है ऑल डन, वी मेड 11 रिप्लेसमेंट्स। तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर 11 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं एक क्विक ब्राउन कैट जंप ओवर द लेजी डॉग, जहाँ जहाँ पे फॉक्स था वहाँ पे कैट लग चुका है। तो फाइंड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस उसको फाइंड कर सकते हैं और उसको किसी भी किस्म के वर्ड या सेंटेंस के साथ रिप्लेस करा सकते हैं। सिलेक्ट के ऑप्शन में सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, जब क्लिक करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर तमाम चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, या कोई पेन है तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसको थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। आज हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उनकी प्रिंटिंग कर सकते हैं। उसमें हमने देखा टाइटल बार क्या होती है, टूल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है। उसके अलावा हमने देखा कि एक स्टेटस बार है जो बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये इसकी स्टेटस बार है। उसके बाद ये स्क्रॉल बार है, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके रूलर्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये वर्टिकल रूलर है। उसके बाद नेविगेशन टैब आपको पेन आपको नज़र आ रहा है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो आज हमने होम के टैब को सीखा है। इसके अंदर हमने क्लिपबोर्ड को, फॉन्ट को, पैराग्राफ को, स्टाइल्स को और एडिटिंग के ऑप्शंस को थोड़ा थोड़ा लर्न करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे इंसर्ट टैब की तरफ और देखेंगे कि इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और हम उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स में जाके वो क्यूरी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका बर वक्त रिप्लाई देंगे। इसके साथ ही नाज़रीन इकराम, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।